हम बात करते हैं दोस्तों, बीट टिकमजीत यूनिवर्सिटी जो है ये है मणिपुर में। बात करते हैं दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट किसी 1200 किलोमीटर बच्चे के पास पहुंच कैसे जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इस यूनिवर्सिटी का अगर डॉक्यूमेंट किसी बच्चे के पास मिलता है तो अगर लेता है, अगर जाता है तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा 1200 किलोमीटर दूर से तो यूनिवर्सिटी जाएगी नहीं बीए करने के लिए, चाहे बीकॉम करने के लिए, कोई भी कोर्स करने के लिए। तो ये जो शॉर्टकट से जो डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट लेते हैं, जितना मैं स्टूडेंट की गलती मानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा गलती कंसल्टेंट की है। और कंसल्टेंट कुछ अपने चंद पैसों के चक्कर में, लालच के चक्कर में स्टूडेंट की लाइफ खराब कर देते हैं। वो चीज़ें बताते नहीं है कि कैसे क्या है, इसकी वैलिडिटी कितनी तक रहेगी, कब तक आपको यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है, और यूनिवर्सिटी का मकसद क्या होता है। दोस्तों अगर कोई भी शॉर्टकट तरीके से अगर आपने भी डिग्री ली है, इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं वो सारी चीज़ प्रिकॉशन बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको डिग्री अपनी वेरीफाई करनी है। यूनिवर्सिटी शॉर्टकट डिग्री बेचती ही सेल की ही क्यों करते हैं यूनिवर्सिटी? अगर इस शॉर्टकट डिग्री का अगर इतनी सारे वीडियो बनते हैं हर यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पर इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? मैं बात करूँगा उस टॉपिक्स पे कि स्टूडेंट ने अगर कोई भी कोर्स लिया है, जैसे बैचलर मास्टर का टेक्निकल कोर्स लिया है और उस पर भी काफ़ी अच्छा अमाउंट पे किया है स्टूडेंट ने, फिर यूनिवर्सिटी जाने से स्टूडेंट को डर क्यों लगता है? स्टूडेंट क्यों नहीं जाता यूनिवर्सिटी? सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर मैं यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं जाता हूँ कि कल होकर यूनिवर्सिटी क्या पता मुझे बैठा ले, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटी के न्यूज़ देख चुका है जहाँ पे स्टूडेंट को बैठा लिया गया। जैसे हिमालयन यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की है, वहाँ पे स्टूडेंट के साथ ये ऑलरेडी ये चीज़ हुआ है। और आप, ये मैं नहीं बोल रहा, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डायरेक्टली आप गूगल पे न्यूज़ डाल के और न्यूज़ चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे डायरेक्टली आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे ओपीजीएस यूनिवर्सिटी का न्यूज़ डाल के देख लीजिएगा। मेवाड़ यूनिवर्सिटी है राजस्थान, अभी रिसेंटली में उसके साथ अभी 2024 में ही बहुत सारे इश्यूज हुए थे, उसका न्यूज़ देख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो आए दिन किसी न किसी स्कैम में फंस रहे हैं, और सबका एक ही मकसद होता है, यूनिवर्सिटी बेस सेल क्यों ही करती है बैकडेटेड। देखिए दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करती है, यूनिवर्सिटी अगर स्टाफ हायर कर लिया, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बन गई, यूनिवर्सिटी में लाइट है, यूनिवर्सिटी में मेंटेनेंस है, यूनिवर्सिटी की बहुत सारी तमाम खर्चे अपने खर्चे हैं। यूनिवर्सिटी में अब कोई नई यूनिवर्सिटी बनती है तो आपको ही पता है कि पहाड़ी वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी का अफिलिएशन मिल जाता है, और यूनिवर्सिटी और ज़मीन जो है वहाँ पे काफ़ी लैंड सस्ती होती है। यूनिवर्सिटी इसी वजह से आउटर में यूनिवर्सिटी ओपन होती है। यूनिवर्सिटी का मकसद जो होता है सिर्फ और सिर्फ, और वहाँ पे बच्चे इतने एडमिशन ले नहीं पाते हैं, और बच्चे एडमिशन लेंगे नहीं तो यूनिवर्सिटी के पास पैसा आएगा कहाँ से? तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, कुछ अपने मैनेजमेंट के ही स्टाफ को हायर करती है और उसको बैठा देती है काउंसलिंग पे कि आप कंसल्टेंट से कांटेक्ट करो कि यूनिवर्सिटी का की डिग्री की, आप कंसल्टेंट से कांटेक्ट करो और बातें करो, और इसके पैसा चलाने के लिए, अगर यूनिवर्सिटी चलानी है तो पैसा तो चाहिए। तो वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का स्टाफ जो है इसी बातें पे लग जाता है और कंसल्ट करता है, डायरेक्टली बोलता है मैं यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ, आप इसको फीस में इतना शेयरिंग दूंगा, आप या नॉन अटेंडिंग में ले सकते हैं या तो बैकडेट में डिग्री मेरे यहाँ से ले सकते हैं। डायरेक्टली ओपन बोलता है। आज के व्हाट्सएप पे बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, बहुत सारे फेसबुक पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, हजारों ऐसे चीज़ें पोस्ट मिल जाएंगी आपके गूगल पे। मेरे पास, मैं तो देखते रहता हूँ आए दिन, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करते हैं कि घर बैठे 1 साल में डिग्री करे, 20 दिन में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, 30,000 रुपये में अपनी डिग्री कंप्लीट करे। इस तरीके से गूगल पे एडवर्टाइज और बतेरे चल रही है। इस पर ना तो गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेती है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, क्योंकि सभी को ये चीज़ें पता है, और ये चीज़ें कंपनी को भी पता है कि अगर आप जाते हो किसी कंपनी में कि जो यूनिवर्सिटी के मार्केट में धड़ल्ले से मार्कशीट छप रही है, उसको भी पता है कि मार्कशीट आप छप आपने खरीदी हुई मार्कशीट लाई है। तब प्रिकॉशन जो है सबसे पहले आपको अपने लेने चाहिए। एक तो ये अनलीगल है, अनलीगल तरीके से आपको लेनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने लिया है तो आपको किस किस तरीके से वेरिफिकेशन करना है, सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं। अगर आपने भी इस यूनिवर्सिटी से शॉर्टकट तरीके से किसी तरीके से लिया है, अगर आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट दिया है, तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपने बीए कुछ भी कोर्स किया है तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे
यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली वेबसाइट पे एनरोलमेंट नंबर का वेरिफिकेशन दिया है। अगर एनरोलमेंट नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें आती, अगर आपकी डिटेल्स आ रही है तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे डालेंगे यहाँ पे पर्सनल, अगर कंपनी डाल रही है तो कंपनी अपना नाम डालेगी, एड्रेस डालेगी, सिटी डालेगी, पिन कोड डालेगी, डॉक्यूमेंट का नेम डालेगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अटैच करेगा। फिर स्टूडेंट का यहाँ डिटेल डालना है, स्टूडेंट अपना डिटेल डालेगा। अगर स्टूडेंट सेल्फ वेरिफिकेशन का डाल रहा है तो अपना डालेगा, अपने घर का एड्रेस डालेगा, सिटी और डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई क्या चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखना है, चूज फाइल में कर देना है। इसके अलावा और उसके बाद सबमिट कर देना। पेमेंट कैसे करना है वो यूनिवर्सिटी आपको कॉल करके खुद ही बता देगी, आप या तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कॉल करके पूछ सकते। एक तो ये प्रोसेस है यूनिवर्सिटी में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चाहे ही गलत तरीके से ही क्यों ना लिया, मगर ये चीज़ प्रोसेस आपके लिए 100% सही है। अगर आपको इस तरीके से अगर आपके घर पे डिग्री आ जाती है, प्रोविजनल माइग्रेशन आ जाती है, तो आप इस चीज़ को हमेशा निश्चिंत में आप इसको अपने पास रखें, और जो आपने पेमेंट की है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में उसका स्क्रीनशॉट रखे अपने पास, या तो आपने डीडी बनाई है तो उसका फोटो कॉपी अपने पास रखे। दूसरा प्रोसेस होता है दोस्तों एफआईआर का, जो सेकंड कॉपी आप जिसको सेकंड कॉपी बोलते हैं। आप एफआईआर के थ्रू भी अपने अपने मार्कशीट लगा के यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से। थर्ड प्रोसेस होता है जो आके आप थर्ड पार्टी, बहुत सारी कंपनी एजेंसी बैठी है, उसके थ्रू भी आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। फोर्थ प्रोसेस होता है जो सबसे पहले ही बताना चाहिए मुझे, मगर मैं लास्ट में बता रहा हूँ, आरटीआई का प्रोसेस। आरटीआई जो प्रोसेस होता है बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। अगर इसने में किसी भी यूनिवर्सिटी ने बिना बताए कंसल्टेंट को आप आरटीआई लगाए, अगर आरटीआई का आपको रिप्लाई मिल जाता है तो मतलब आपको कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी डिनाई नहीं कर सकती है। मोस्टली तो मेरा मानना है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी अगर ये शॉर्टकट तरीके से काम करती है तो वो यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई नहीं देगी। हालांकि यूनिवर्सिटी कई बार आपको कॉल करके बोलती है कि आप डॉक्यूमेंट लेके आओ यूनिवर्सिटी में, कैंपस में आपको वेरिफिकेशन चाहिए, वो मैं सारा वेरिफिकेशन दूंगा, बट वो आरटीआई का रिप्लाई नहीं देगी। रीजन है दोस्तों कि आरटीआई का रिप्लाई इसीलिए नहीं देती है कि यूनिवर्सिटी के पास ओरिजिनली हकीकत में यही कारण है कि यूनिवर्सिटी के पास जो है रिकॉर्ड होता ही नहीं है। जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग होता है, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंशन होता है। आपकी जो डिग्री, आपका जो शॉर्टकट तरीका वाला जो मार्कशीट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आपके पास जो आती है, उसका फॉर्मेट भी कई यूनिवर्सिटी का अलग होता है। उसका जो उसका सारा एक्सेल डाटा ही अलग होता है। कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी से, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिसके मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, मगर कई बार क्या होता है कि वेरिफिकेशन के लिए आपको कैंपस में नहीं बुलाएगा, उसका कैंपस किसी और अदर जगह पे। आप जैसे ही जाएंगे बोलेंगे, आपका मार्कशीट ही देखते समझ जाएगा सिक्योरिटी गार्ड भी कि ये शॉर्टकट तरीका वाला है, आपको भेज देगा अदर जगह पे, एक रूम बना रखा होगा उसी में वेरिफिकेशन देती है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। यूनिवर्सिटी में अगर आपने भी अगर मान लिया किया भी है कोर्स कंप्लीट, तो आप यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से मैंने आपको बताई वो सारा तरीका आप करें, आपको कभी भी यूनिवर्सिटी डिनाई नहीं कर सकती है। यूनिवर्सिटी आपको कभी भी किसी तरीके से डिनाई नहीं कर सकती है। आप जितने भी तरीके मैंने आपको अभी तक बताए, 4-5 तरीके, ये आपके लिए सेफ्टी तरीका है। आपका अगर डॉक्यूमेंट आ जाती है, आरटीआई का यूनिवर्सिटी रिप्लाई देती है, तो आप मतलब जानवाना। तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी गलत है। तो इस यूनिवर्सिटी में ये नहीं समझे कि हमेशा आपका ही यूनिवर्सिटी में आपका, आप लोग कई बार रहता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में लाइफ टाइम के लिए समझ लेते हो कि डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में जो किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर शॉर्टकट डॉक्यूमेंट लेते हैं वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने से यूनिवर्सिटी मना कर देगी। आप अगर बिलीव ना हो तो किसी यूनिवर्सिटी का करके देख लेना। और ये मैं नहीं बोलता, स्टूडेंट का रिकॉर्ड बोलता है, स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग, बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आते हैं और ऐसा होता है। कुछ यूनिवर्सिटी दिल्ली के एनसीआर के भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी हिमाचल के भी है जो इस टाइप का काम कर रही है और ऐसा करती है। और इस यूनिवर्सिटी को पता है कि हम ऐसा करेंगे, मगर होगा कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी से आप जीत नहीं सकते हैं। अगर आपने कुछ जो तरीके हमने बताए, अगर उस तरीके से अगर आपके पास एविडेंस है तो यूनिवर्सिटी को आप जब चाहे तो बंद भी करा सकती हो, अगर आपके पास किसी गलत तरीके से ही क्यों ना हो।
आई होप आपने जो आपको जो जानकारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी, ये सारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो अपने ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशनल मिल सके। अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।